Hello everyone, this is Mansi from Me with Happy George and now we're going to begin with question number 2 of exercise 10.5. So the question says a chord of a circle is equal to the radius of the circle. अब एक circle है जिसकी chord और radius equal है. So let's suppose यहाँ पे हमने एक chord बना ली इस तरह से, let's call it AB. तो ये AB circle की chord है. अब ये radius के equal है. आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point of major arc. So, अगर सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, let's call it O. So, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो पहले तो हमें ये पता है OA, AB और BO इक्वल होंगे बिकॉज हमें गिवन है कि chord रेडियस के इक्वल है और OA और OB रेडियस है. सो ये तीनों इक्वल है. अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, इस कॉर्ड से जो अब मेजर आर्क ये वाली होगी, यहां से जो एंगल सबटेंड होगा मींस ये वाला, इसको हमें यहाँ पे यूं ज्वाइन करना पड़ेगा. मींस आपको एक तो ये एंगल फाइंड करना है और इसी तरह से जो माइनर आर्क पे होगा लाइक दिस. सो ये वाला, इसको भी नेम दे देते. लेट्स कॉल दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट Q. तो एंगल APB एंड AQB आपको फाइंड करना है. सो यहां पे जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. सो वी आर गिवन दैट OA विल बी इक्वल टू AB इक्वल टू OB. मतलब ये तीनों, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये तीनों साइड्स इक्वल है. और अगर तीनों साइड्स इक्वल है सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle. Okay? अगर ये equilateral triangle है तो इसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं. तो अगर AOB एंगल AOB इक्वल है 60 डिग्री, यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर दे सकते हो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने इसको क्या लिखा है, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी, यहाँ पे इस कॉर्ड से एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. तो जो ये ऊपर वाला एंगल है ये एंगल इसका हाफ होगा. ये हमारी थ्योरम थी. तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सेंटर पे एंगल बनता है और कहीं और बनता है, जो कहीं किसी और पॉइंट पे बन रहा है, वो हाफ होता है टू दी एंगल जो कि सेंटर पे बनता है. सो वी कैन से दैट AOB का अगर हम हाफ कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास एंगल APB. करेक्ट. APB मींस ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा. तो यहां से हम एंगल APB फाइंड कर सकते हैं. मतलब हाफ ऑफ 60 विच इज एंगल APB हमारे पास आ गया 30 डिग्री का. ऑल्सो आपको यहाँ पे जो इसकी थ्योरम है वो पूरी लिखनी पड़ेगी. ओके. नाउ एक एंगल हमारे पास आ गया जो ये मेजर आर्क पे है, वो 30 डिग्री आ गया. ये हमें फाइंड करना था. इसके अलावा अब हमें AQB एंगल फाइंड करना है, मींस ये एंगल फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और इसका ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स सर्कल को टच हो रहा है. और अगर इसके सारे वर्टेक्स सर्कल को टच हो रहे हैं मतलब कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. सो वी कैन राइट AQBP is a cyclic quadrilateral. करेक्ट. अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. सो देयरफॉर एंगल APB प्लस AQB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स सम ऑफ, ये आप पूरा लिख लेना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होते हैं. सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. सो नाउ APB हमारे पास है, हमने अभी फाइंड किया है 30 डिग्री प्लस एंगल AQB इक्वल्स टू 180. तो हम ये फाइंड कर लेंगे. AQB हो जाएगा 180 माइनस 30. सो ये हो गया एंगल AQB इक्वल्स टू 150 डिग्री.
ओके, सो ये आ गया 150 डिग्री. So this was question number 2 of exercise 10.5. Let's move to the next question.